हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट। और अब आइए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका मैं अकाउंट्स बनाने के लिए आपको बतला रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास है एक क्वेश्चन है, ए बी सी, अमित, बाबू और चारू 3 पार्टनर हैं। उन लोगों ने अपना फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया। उनका कैपिटल दिया है, ए का 50,000, बाबू का 40,000 और चारू का 30,000। उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:1 में। अमित को जो है वो सैलरी दिया जाएगा 1,000 पर मंथ और बाबू को 5,000 का कमीशन दिया जाना है और कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 6% पर एनम। उनका ड्राइंग भी दिया है क्वेश्चन में 6,000, 4,000, 2,000 और ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल करके आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 270, 180 और 90। 31 मार्च 2007 को आपको बनाना है। 31 मार्च 2007 का प्रॉफिट दे दिया है आपको 35,660 रुपीज। इसमें आपको केवल बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। केवल आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोला है, तो यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पे डेट का कॉलम नहीं होता है, इसलिए आपको डेट जो है ब्रैकेट में यहाँ पर सेंटर में शो करने होंगे। इस क्वेश्चन में आपको 31 मार्च वाला है ये, तो 31 मार्च, कोई भी सन में ले लेता हूँ, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए या वर्ष के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। ला 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 ला। ये देखिए आप, इधर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर मतलब विवरण, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये हो गया आपका अमाउंट। अब आपको क्वेश्चन में मैंने आप बोला कि इन लोगों ने इनको इंटरेस्ट देने बोला है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढ लेना प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट को आप यहां पर लिख देना बाय बैलेंस बीडी, हिंदी में लिखेंगे तो शेष लाया गया, जो कि प्रॉफिट आपको दिया है 35,660 रुपीज का। और इधर लिख देना आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का, बी का, सी का। ए का मतलब यहां पर मैंने लिया है अमित, बी मीन्स बाबू और सी मीन्स चारू। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 270, 180 और एक का दिया है 90। इसका टोटल आ जाता है आपका 540। ठीक। इसके बाद यहां पर आप ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप लेंगे ए का, बी का, सी का। तीनों ने कैपिटल लगाया भाई, तो ए ने कैपिटल लगाया है 50,000। 50,000 का 6% आप निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, 50,000 इंटू 6/100, 0 0 काट देना, 6 पंचे 30, तो 3,000 रुपया इसका हो गया। सेकंड लगाया है 40,000, तो 40,000 का 6% आप निकाल लेंगे, 6 चौक 24, 2,400। और तीसरे ने लगाया है 30,000, 30,000 का 6%, 6 दूनी 12, 6 × 1800। ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में भी आपको पूछ चुका है, सीजी में तो देता ही है इसको आप प्लस कर लेंगे, 0 0, 8 और 4 12 का 2, कैरी बचा 1, 3 2 5, 6 और 1 6 और 1 7, 7,200 रुपया। ठीक। फिर क्वेश्चन में आपको देता है कि अमित को पर मंथ सैलरी देना है, तो मैंने बताया कि सैलरी यही लिखना है आपको, तो एज सैलरी लिख देना, ए का वेतन एज सैलरी। चूंकि आपको मंथली बोला है 1,000, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने से, तो ये हो जाएगा आपका 12,000।
उसके बाद बोला है कि बाबू को 5000 कमीशन दिया जाएगा, तो यहां लिखेंगे 20 कमीशन, बी का कमीशन कितना दिया है 5000 पर एनम है ये इस प्रकार से। उसके बाद इन लोगों ने ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग को यहाँ लिखना नहीं है, कैपिटल को यहाँ नहीं लिखना है, उसको आप उनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पहले ही यहाँ पर एंट्री कर दिया था, बस इतना ही इसमें इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। अब इसका हम लगा देंगे टोटल, तो टोटल लगाने के बाद इनको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, चलिए इसका पहले हम टोटल लगा देते हैं, किस तरफ का टोटल ज्यादा है आप देख सकते हैं, बताइए। क्रेडिट, ओके, 0, 6 और 4 10 का 0, कैरी बचा 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, कैरी बचा 1, 5 और 1 6 और ये 3, 36,200 36,200 यहां पास भी आप टोटल लगा लेंगे। अब आप यहां पर बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस को आप लिखेंगे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता से ए, बी और सी तीनों में आप इसको नोट्स में जा करके बांट देंगे। तो चलो पहले माइनस कर लेते हैं, यहां पर मैं आपको नोट्स ले लेता हूं। 36,200 आपका क्रेडिट का टोटल आया था, इधर का टोटल जोड़ ले अपन पहले, ये हो गया 12, ये हो गया 5 17 और ये हो गया 17 और 3 20, 4 24, 24,200, 24,200। इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बचा और ये 1 बचा, मतलब आपके पास प्रॉफिट बच रहा है 12,000 रुपए का। ठीक है, इस 12,000 रुपए को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर में। रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, रेशियो आपको दिया है 3:1 में, तो 3:1, 3:2:1। सर कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर रेशियो बांटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चलिए रेशियो बांटना भी हम सीख लेते हैं, बहुत इजी है। इसको आप पहले रेशियो को कर लेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा टोटल इसका आ रहा है 6, 6 से इसको आप बच्चे डिवाइड कर देना, तो 6 2 जा 12, 2000 आया। ठीक, पहले का रेशियो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6,000 रुपया हो गया। ओके, सेकेंड का है 2 2 जा 4,000 हो गया, और थर्ड का है 2 1 जा 2, 2000। इस प्रकार से आप रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इसका टोटल को आप यहां पर लिख देंगे। कितना 1000 बचा था भाई बैलेंस, 12,000। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहां पर बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब मैं आपको यहां पे एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप पहले लिख देना क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर क्रम से आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो इंटरेस्ट दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ था, कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट देना है, तो सबसे पहले हमने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 का 6%, 40,000 का 6%, 30,000 का 6%, और इसका टोटल आ गया 7,200। ये तीनों को आप प्लस कर देना। फिर बोला है कि अमित को सैलरी देना है 1,000 रुपीज पर मंथ, तो अमित का सैलरी यहाँ लिख देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, मंथली बोला है इसलिए, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। बी को कमीशन देने बोला है तो बी का कमीशन लिख दिया 5,000। अब उसके बाद इसका हम लोग बना देंगे पार्टनर्स। हाँ, इधर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप यहाँ पर टोटल लगा करके, ये निकाल के दे दिया था, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि अगर ड्राइंग का अमाउंट भी दे दिया हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट भी दिया हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल के दे दिया हो, तो जो अमाउंट्स दिया है ना उसी को ही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तीनों का टोटल लगा दिए इस प्रकार। अब इसका आप लगा देंगे टोटल, टोटल को आप दोनों साइड इक्वल कर लेना। इस 36,200 रुपया में इनको इनको और इनको और प्लस कर लिया, प्लस करने से आया 24,200। 36,200 में 24,200 को माइनस कर देना तो बचा प्रॉफिट 12,000। ये 12,000 रुपया को तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो उनका क्वेश्चन में दिया है 3:2:1, 3:2:1। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा।
सैलरी भी क्रेडिट में लिख देना है आपको, कमीशन भी क्रेडिट में चला जाएगा, ये सब। तो ये पूरे आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट में आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम लोग अब बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बस बनाने के लिए कहा है, तो ये इसको हमने बनाया। ला 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 तो यहां पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं जिसमें सब चीज का एंट्री कर रहे हैं, 3 पार्टनर है भाई, तो हमने खींचा यहां पर 3 कॉलम। ओके, इधर भी लेते हैं 3 कॉलम ऐसे। अभी ये जो हम बना रहे हैं वो व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं बोलेगा ना, तो व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कंडीशन कहलाता है, जब पूंजी परिवर्तनशील हो वाला। तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया अमित का अकाउंट, ये हो गया कौन था, बाबू, और ये चारू, ABC। ये ABC वाला जो नाम है बड़ा मस्त नाम है, सरकारी नाम है ये, XYZ ABC, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में थोड़ा सा ले लूं, यहां पर तीनों पार्टनर का जो कैपिटल दिया है उस कैपिटल को आप सबसे पहले लिखेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म बनाती है पार्टनरों का इंडिविजुअल हिसाब किताब रखने के लिए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है, उनसे कितना पैसा लेना है और लास्ट में उनका क्लोजिंग कितना बन रहा है। तो अभी यहाँ पे आपके पास कैपिटल दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस शेष लाया गया, बाय बैलेंस BD। एक का कैपिटल दिया है 50,000, सेकेंड का है 40,000 और इसका है 30,000। ओके, इसके बाद मैंने बताया था कि इनको सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जैसे क्वेश्चन के सीक्वेंस में जा रहा हूं मैं, तो अमित को देना है सैलरी, तो यहां लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट, वेतन खाता को। तो अमित को देने बोला है तो अमित के में ही लिखेंगे 1000 रुपीज था, तो 12 महीने का कितना बनाए थे अपन, उसका सैलरी याद है आपको 12,000, बाकी के में नहीं देना है तो डैश। उसके बाद एक बंदे को कमीशन देने बोला है, तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पर बाई कमीशन अकाउंट, कमीशन खाता को। किसको कमीशन देने बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से आप बार बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चंस के अनुसार ही आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो बाबू को देना है 5,000, तो ये बाबू के में डाल दिया हमने 5,000 रुपया। इसके बाद ये जो कैपिटल लगाए थे उस पर इनको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, इधर बाय लगाएंगे। तो 6% था, तो ये इसका 6% निकालेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 3,000 बना था, इसका 6% कितना था, हाँ 6%, 6 चौक 2400 और इसका 6%, 6 तिया 1800। इसके बाद फिर आपने यहां पर लिख लिया सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपका जो बचता है वो ड्राइंग था, हाँ एक और हमने निकाला था प्रॉफिट, उसको भी यहीं पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, नियोजन खाता को। तो प्रॉफिट हमने बांटे थे उन लोगों को, तो एक को मिला था पिछले इसके जस्ट ऊपर वाले में 6,000, 4,000 और 2,000। ओके, इसके बाद फिर इन लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है, तो ड्राइंग का यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता से, टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ए ने निकाला है 6,000, ओके, बी ने निकाला है 4,000। ये जो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं ना अपने फर्म से पार्टनर लोग, उसको फर्म वापस मांग लेगा भाई, इसलिए इधर एंट्री करेंगे काटने के लिए उस पैसे को, और उस पर ब्याज भी ले रही है फर्म, तो आहरण पर ब्याज को आपको निकाल के दे दिया था 270, 180 और ये बच गया आपका 90। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
ओके, अब इसका हम निकाल लेंगे क्या, बैलेंस। तो आपने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में हम बता रहे हैं। तो जब पूंजी परिवर्तनशील हो में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर दोनों अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो दोनों आप इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसमें हम निकाल देंगे इनका बैलेंस। तो बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, बराबर में इस प्रकार से दोनों तरफ अमाउंट्स को अलग को क्लोज कर लेंगे। टोटल देखिए इधर का ज्यादा है 50,000, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 000 हो गया। ये हो गया आपका 3 और 2 5, 6 5 11 का 1 कैरी बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 71,000। और एक बार टोटल चेक कर लें, ये हो गया 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, ओके 71,000। ये हो जाएगा आपका 40 और 5 45 46 47 48 49 50 51, 51,400। ये हो गया 30 और 1 31 32 33 33,800। पेपर में आप जब टोटल लगाएंगे तो बहुत ध्यान से टोटल लगाइएगा, टोटल लगाने में हड़बड़ी नहीं करना क्योंकि सब करा कराया बेकार हो जाता है। इसके बाद फिर यहां पर आप घटा के निकालेंगे बैलेंस, इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, शेष ले गए। तो इधर भी आपको करना है टोटल बराबर 71,000, 51,400 और 33,800। कैसे बैलेंस निकालते हैं सर, नए बच्चों को बहुत तकलीफ होता है बैलेंस में, तो ध्यान देना। उधर क्रेडिट पे आपका टोटल था 71,000, इन दोनों को आप प्लस कर लेना, तो ये हो रहा है 6,270। अब इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 30, ये इसको कैरी दे दिया था तो ये हो गया 9 9 में 2 को माइनस कर देंगे तो 9 में 2 गया तो क्या बचा, तो आपके पास बचा 7, ये हो गया 10 10 पे 6 घटा दिए तो बचा 4 और ये इसको कैरी दिया था तो ये हो गया 6, तो बच गया आपके पास 64,730 64,730 64,730। मैं बोला कि टोटल आप अच्छे से लगाइएगा, माइनस भी आप ध्यान से कीजिएगा पेपर में। ये 0 इसको 10 मानेंगे, 10 में 7 गया 3, बच गया आपके पास ये क्या 9 9 में 2 गया 7 बचा, ये हो गया 10 10 में 6 घटाए 4 बचा और ये 6। उसके बाद फिर सेकेंड का भी आप वैसे ही निकाल लेना सॉरी, सेकेंड का टोटल था 51,400 जिसमें आप माइनस कर देंगे 4,180 को, 0 10 में 8 घटाइए 2 बचा, ये हो गया 3 3 में 1 गया 2 बचा, ये आपका 11 मानेंगे इसको, 11 में 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जल्दी बोलिए, 11 में आप 4 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा भाई, 7 बचेगा क्या, 8 9 10 11, यस सर, और यहां पर बच गया आपका 4, तो 47,220 47,220, ओके। अब इसके बाद फिर हम माइनस कर देंगे 33,800, इसमें माइनस कर देंगे 2,090, तो यहाँ पे बच गया 10, इसको आपने कैरी दिया था ये हो गया 7, यहाँ पर बच गया 1 और ये हो गया 3, 31,720 31,710। इस प्रकार से जनरली हम लोग क्या है कि कॉलेज वालों को पढ़ाते हैं तो कैलकुलेटर ज्यादा यूज करते हैं इसमें, बाकी तो स्कूल वालों के लिए कैलकुलेटर अभी अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार से आपने बैलेंस निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको जैसे कि पार्टनर ने आपको पूछा कि भाई ये बताइए यार कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा जमा है, ए ने पूछा, तो ए को आप हिसाब कैसे दे रहे, देखिए भैया आप ऐसा किए, शुरू में आपने पैसा लगाए थे 50,000, हो तो आपका हमने पैसा जमा कर दिया आपके अकाउंट में, राइट। आपको सैलरी दिया गया था, ठीक है, एग्रीमेंट के अनुसार आपको सैलरी मिलना होगा, तो आपको सैलरी मिला 12,000, और कैपिटल पर इंटरेस्ट आपको दिया गया है 3,000 रुपया, और आपको फर्म से प्रॉफिट का पैसा आपके अकाउंट में जमा किया गया 6,000। अच्छा, तो टोटल आपका बन गया 71,000 का। तो उसने बोला ठीक है भाई बढ़िया है, मेरे पास 71,000 हो गया, ठहरो जरा, आपने क्या किया था 6,000 रुपया फर्म से निकाल लिए थे साल में, ठीक, अच्छा, और उस पर फर्म ने लिया ब्याज 270 रुपए। यार हमसे भी ब्याज लेगा तो क्यों नहीं लेगा, जब आप अपने कैपिटल से ब्याज मांग रहे हो तो फर्म भी लेगा आपसे ब्याज, तो फर्म ने आपसे ब्याज ले लिया तो आपके अकाउंट से माइनस हो गया टोटल 6,270, तो अब आपके पास बैलेंस बचा है 64,730, ठीक।
ऐसा आप समझाएंगे। बी को भी आपने वैसे ही बताया कि भाई आपने कैपिटल लगाया था 40,000 का, 5,000 आपका कमीशन का जमा हुआ, आपको सैलरी नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला 2,400 और प्रॉफिट हो गया 4,000। टोटल आपका बन रहा है 51,400। तो 51,400 में से हमने 4,000 और 180 रुपया माइनस किया तो आपका बचा 47,220। इसका 30,000 का कैपिटल था, इसको मात्र मिल रहा है पूंजी पर ब्याज, ना तो इसको आपने सैलरी दिया है ना तो कमीशन दिया है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं होगा, इसलिए नहीं दिया। कोई जरूरी नहीं है सबको मिलेगा यहाँ पे। और इसका प्रॉफिट का शेयर 33,800 में आपने माइनस कर दिया 2,090 रुपीज, तो इसका कैपिटल बन गया आपका 31,710। ठीक, तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन को हल किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।